सो हेलो गाइस, अगर तुम्हारा सोलो लेवलिंग की एक और नई वीडियो में। तो आज कुछ ज्यादा बोलने के लिए है नहीं, तो सीधा एपिसोड 9 स्टार्ट करते हैं। जहां फाइट खत्म हुई थी उसके बाद जिन्वू के सोल्जर्स माना इकट्ठा करने लगते और जिन्वू को एस क्लास की एक रिंग मिलती है और डीमन किंग के डैगर मिलते हैं और एक लॉन्ग स्वॉर्ड मिलती है और तीनों सेट आइटम पूरे हो जाते हैं, जिससे कि उसको डीमन किंग का प्यूरिफाइड ब्लड मिलता है और होली वाटर भी मिल जाता है, जिसको कि जिन्वू बिना देरी के क्राफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। देन 10 सेकंड्स और होली वाटर ऑफ द लाइफ बनके तैयार। और फिर वो सोचता है कि बस मम्मी पे काम कर जाए। देन वहाँ से आयरन भी ड्रैगन को लेकर आता है और जिन्वू उसे अराइज करता है और वो उसका नाम भूल जाता है। पीछे से एसिल बोलती है कि जिन्वू सर को नाम भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। फिर जिन्वू उसका नाम रखता है काइसिल और फिर उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से एक है शैडो एक्सचेंज, जिससे कि जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स के साथ अपनी जगह एक्सचेंज कर सकता है और इसका काउंटडाउन है 3 घंटे, पर वो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर वो एसिल को बोलता है कि सॉरी, पर तुम्हें तुम्हारे क्लैन खुद ही जाना पड़ेगा और अगर कोई चांस होगा तो हम फिर कभी मिलेंगे। और इससे पहले एसिल कुछ बोल पाती, जिन्वू एक्सचेंज होता है और वो अपने नेबरहुड में पहुंच जाता है और फिर वो काइसिल को बुलाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जिनचुल और गोगुन ही एंड्स की बात कर रहे होते हैं कि गोतो रियूजी की बात सही है कि एंड्स एक दूसरे से अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और हम उनका सिग्नल जाम करेंगे, देन उनकी टेरिटरी में घुसकर उनकी क्वीन को मार देंगे। और गोगुने को कुछ सेंस होता है, पर सीन शिफ्ट होता है योनो और उसका एक फॉर्मल एस रैंक हीलर मिंग ब्योंगू, साथ ही कम बाईजादा। इसको तुमने सीजन 1 के एपिसोड 1 में देखा होगा। और ब्योंगू उससे पूछता है कि क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो, ये पता होते हुए कि इन श्यूक और हुआंग के साथ क्या हुआ था। और वो बोलता है इसीलिए तो जा रहा हूँ, अगर हमने एंड्स को छोड़ दिया तो वो पूरे कोरिया को तबाह कर देंगे। और ब्योंगू बोलता है कि सॉरी, पर मैं नहीं आ सकता, चाहो तुम कितना भी मना लो। योनो बोलता है कि मैं तुम्हें बस देखने आया था, क्या पता मैं वापस आऊँ ना। और इस पे ब्योंगू एक बढ़िया लाइन कहता है कि मुझे खून खराबे से नफरत है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा होता कि वॉर बस हिस्ट्री की किताबों में ही रह जाते। और वहाँ दूसरी तरफ जिन्वू आ चुका है हॉस्पिटल में और वो सोचता है कि अभी वहाँ होली वाटर पी भी नहीं सकती, और अगर पी भी लिया तो पक्का नहीं है कि वो ठीक हो जाएगी। पर मैंने सिस्टम के काफी मिरेकल्स देखे हैं, कहानी जो कि बाकी लोग नहीं मानते। सिर्फ सिस्टम की पावर से ही मैं ई रैंक से लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो एक और बार ट्रस्ट करके। फिर वो कपकपाता है और बोलता है कि ये स्कार, मैं बस मम्मी के बाल धोना चाहता था और ये मेरी गलती थी, जिससे कि माँ के गर्दन पे वो स्कार आया। और फिर जिन्वू की मम्मी का कलर वापस से आ जाता है, पर वो अभी तक उठी नहीं थी। और जिन्वू बोलता है कि प्लीज आप उठ क्यों नहीं रहे हो, आंखें खोलो, यही एक रीजन था कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बना हूँ, सो प्लीज उठ जाइए। और थोड़ी देर बाद जिन्वू की मम्मी उठ जाती है और पूछती है कि मैं कब तक सो रही थी जिन्वू। वो बताता है 4 साल। और वो बोलती है कि थैंक यू बेटा, तुमने अपना वादा निभाया, क्योंकि मैं बीमार थी, ये वक्त मुश्किल होगा। और फिर क्या, एक बेटे के आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। और फिर एक डॉक्टर बोलते कि क्या एक इटर्नल स्लंबर पेशेंट ठीक हो गई। दूसरा डॉक्टर बोलता है कि हाँ, और उनका बेटा बोल रहा है कि वो उन्हें डिस्चार्ज कराना चाहता है। और अगले दिन जिन्हा भी आती है और वो भी देखकर खुश हो जाती है। और सीन चेंज होता है, गोगुन ही कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि जैसा कि आपको पता है जीजू आइलैंड्स के एंड्स और मैजिकल बीट्स उड़ रहे हैं और वो आसपास के एरिया को तबाह कर रहे हैं, तो अब हम वहाँ 4th ग्रेड निंजा वॉर करने जा रहे हैं। और इस बार ये ऑपरेशन हमारे एस रैंक हंटर्स और जापान के 10 एस रैंक हंटर्स करेंगे और ए और उसके नीचे रैंक वाले हंटर्स वाटर और मिड लाइन को प्रोटेक्ट करेंगे पब्लिक की सेफ्टी के लिए। इस बार उनकी बुंड फाड़ देंगे। और ये न्यूज ब्योंगू भी देख रहा था, तो और उसको एक पल याद आता है कि जब वो अपने साथी के साथ बैठकर बात कर रहा था और वो बोल रहे थे कि ये हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और दूसरी तरफ जिन्वू अपनी मम्मी को घर लेकर आता है, जो कि ज्यादा सुधरा हुआ नहीं था, थैंक्स टू जिन्हा, जो कि भाई की 1 हफ्ते बाहर रहने का फायदा उठा रही थी। और फिर वो सब सफाई करते हैं और जिन्वू बोलता है कि मुझे बहुत पहले से ही ये चाहिए था, पर मुझे कुछ अलग फील हो रहा है, अब मैं एक हंटर बन चुका हूँ और मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। फिर जिन्वू की मम्मी उससे पूछती है कि जिन्वू, तुम्हारे पापा की कोई खबर मिली। जिन्वू कहता है कि नहीं, और मम्मी कहती है कि मैंने अभी न्यूज में देखा कि तुम एक हंटर हो, पता है तुम्हारे पापा हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे, वो सबकी हेल्प करते थे और तुम भी उन्हीं की तरह हो। फिर उसे एक कॉल आता है और दूसरी तरफ गोगुनी बात करते हैं कि मुझे नहीं लगा था मुझे कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा उससे मिलने जाना पड़ेगा। थॉमस एंडर, अमेरिका का दलाल, अमेरिका का एस रैंक हंटर, जिसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो एक कंट्री को टक्कर दे सकता है। आई होप वो मिशन में आ रहा होगा, है ना सर। फिर गोगुनी बोलते हैं कि नहीं, वो नहीं आ रहा। और जिनचुल पूछता है कि तो वो यहाँ क्यों आया था। वो बोलते हैं कि वो शायद हमें हंटर डोंगसू के बारे में वार्न करने आया था, और क्या पता वो कुछ और चाहता हो। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने जिन्वू से कांटेक्ट करा, और जिन्वू वहाँ आता है। फिर गोगुनी उसे जीजू आइलैंड रेड के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ज्वाइन करोगे। और जिन्वू सोचता है कि मैं अभी बिना हिचकिचाहट के एग्री कर देता, पर लेकिन माँ के लिए नहीं। और उससे पहले वो कुछ बोलता, उसे एक मैजिकल एनर्जी फील होती है और गोगुनी बताते हैं कि तुमने नोटिस कर लिया, अभी यहाँ सारे एस रैंक हंटर्स इंक्लूडिंग गोतो रियूजी और उनके एस रैंक हंटर जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वहाँ योनो और डोंगवुक फेम गिल्ड का लीडर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जोंग इन भी वहाँ आता है। एंड सम इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रॉ स्वॉर्ड हंटर। नाम इपी इजावा, रात के चमगादड़ की नींद न आना इसका नॉर्मल काम है। हुसन की मलिका की 14th फोटोकॉपी मारी इशिदा, पर बॉयकॉट वालों को कम मत समझना। सस्सा सोल्जर केन तानाका, इंट्रो देने की कोई जरूरत नहीं। मिनोरू होशिनो,
देन की कामिनारी का बड़ा भाई, शौक है कि नहीं पता नहीं। अशुशी कुमामोटो, डॉक्टर कम कातिल ज्यादा। वो कहते हैं ना, जीने के हैं 4 दिन, बाकी के बेकार दिन। समझ नहीं आया, आगे पता चल जाएगा। कानाई तवाता, सुकुना की नाजायज बहन। तासुमी फुशिशिमा, ऐसा लगता है कि एरन ने आर्मिन को मार मार कर उसका फेस बिगाड़ कर उस पर चश्मा लगा दिया हो। काई, तोगी इनुमाकी का सस्ता वर्जन। आराकी सिमिजू, जितनी बोली दिखती है उतनी है नहीं, काट देगी तुम्हारा। एंड दिलास गोतो रियूजी। और फिर जिन्वू उनको नोटिस करता है और वो सब जिन्वू को। और फिर भोली लड़की पूछती है कि वो कौन है। हानाकावा बोलते हैं कि वो संग जिन्वू है, अभी रिसेंटली एस रैंक हंटर बना है। और गोतो सोचता है कि एक एसेसिन क्लास हंटर, पर इसकी प्रेजेंस से तो कुछ और ही लगता है। पर हानाकावा उसको करेक्ट करके बोलती है कि नहीं, वो एक मेज क्लास हंटर है। देन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, थोड़ी बहुत बातें होती है और हानाकावा बोलती है कि चाहे नो गोगुनी को छोड़कर इनमें ज्यादा दम नहीं है। और पीछे से नाइट गिल्ड का मास्टर आता है और वो बोलता है कि तुम एस रैंक हंटर के साथ रहती हो तो तुम जापानीज में कुछ भी बोल सकती हो क्या। और फिर उनकी थोड़ी बहुत तूतू मैमे होती है और फिर उससे गोतो रियूजी को आइडिया आता है और वो सबको बोलता है कि एक मैच करते हैं और कोई भी रूल्स डिसाइड कर सकता है। और गोगुनी बोलते हैं कि बढ़िया है, पर मेज टाइप और नॉन कॉम्बैट वाले हंटर्स इसमें नहीं होंगे। फिर योनो कहता है कि किसी ने भी किसी को टच करके उसको नॉक करा तो वो विनर होगा और इसे एक ग्रुप में बनाते हैं। देन टीम कोरिया, जिसमें है योनो, डॉनवुक, चाहिन और लिम टिंग यू। और टीम जापान में से है तावाता, कुमामोटो, होशिनो और तानाका। देन इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। भाई ऐसा लग रहा है ये मैं 15 मिनट के एपिसोड देख रहा हूँ, बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। पर कोई ना, तुमसे मिलता हूँ मैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसा कंटेंट दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।